हेलो स्टूडेंट, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर ईवीएस एनसीईआरटी के सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर कराया जा रहा है। तो ये उसी सेशन का दूसरा वीडियो है। आज की वीडियो में हम एक चैप्टर है जिसका नाम है स्वास्थ्य और स्वच्छता, उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इसमें क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वासियोरकर नामक रोग डैश की कमी से होता है। क्वासियोरकर एक रोग का नाम है, वह किसकी कमी से होता है यह पूछा गया है। ऑप्शन हमारा है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन और चौथा है आयोडीन। तो देखिए जो क्वासियोरकर नामक जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। वहीं अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो जितने भी अनाज होते हैं, अनाज, फल, इन सब चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। वहीं अगर विटामिन की बात करें तो जो भी फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, सब्जियां जो होती हैं इनसे हमें विटामिन प्राप्त होता है। और ये जो विटामिन होता है वह हमें रोगों से बचाता है। रोगों से बचाने में विटामिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आयोडीन की बात करें तो जो आयोडीन होता है वह हमें समुद्र से प्राप्त होता है, समुद्र से, और यह जो है वह घेंघा रोग में काफी इंपॉर्टेंट होता है आयोडीन। तो क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर नामक रोग बच्चों में होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं, हमें मिलान करना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह एग्जाम में बार बार पूछता है। तो देखिए यहाँ कुछ घरेलू चीजें हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं सामान्यतः। तो पहला हमारा है कटे और घाव पर। अगर हमें चोट लग जाती है, घाव लग जाती है, तो क्या करते हैं, तो जो हमारा कटा हुआ जो घाव होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हल्दी के चूड़े का यूज करते हैं। तो 1 और 2 हो जाएगा। और अगर बात करें सामान्य ज्वर में, तो सामान्य ज्वर में मेथी के बीज की चाय पीते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आंख के अगर सूजन की बात करें तो जब भी आंखों में सूजन होती है तो ताजे धनिये के बीज का यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। अगर बात करें दांत के दर्द का, तो दांत के दर्द में हम हींग के चूड़े का यूज करते हैं। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बन जाता है वो बनता है 2, 3, 1 और 4। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 2, 3, 1, 4 कहाँ है। तो इसमें 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, पहले पे इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ है 2, 3, 1, 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। अगर उस विटामिन की कमी हो जाती है तो जो है रक्त का बहना नहीं रुकता है। हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो देखिए जब विटामिन के की जब कमी हो जाती है इंसान में, तो क्या होता है, जो घाव होता है उससे रक्त बहना जो है रुकता नहीं है, क्योंकि जो विटामिन के होता है वह एक कोगुलेटिंग फैक्टर होता है, मतलब रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। विटामिन ए की बात करें तो देखिए इससे होता है रतौंधी, रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इसमें क्या होता है कि दांतों से, मसूड़े से खून आने लगता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो विटामिन सी जो होती है वो अधिकतर खट्टे फलों में पाई जाती है। और जो विटामिन ए होता है वो आपका क्या होता है, गाजर फलों में पाई जाती है। विटामिन बी जो है वो सब्जियों में पाई जाती है। तो हम लोग इसको भी याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, चूहों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। तो ऑप्शन हमारा है चेचक, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है प्लेग और चौथा है तपेदिक। तो देखिए जो प्लेग होता है वो चूहों द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अगर बात करते हैं चेचक की, तो चेचक किससे होता है, वायरस से होता है। मलेरिया जो होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। प्लेग तो चूहे द्वारा होता है। और जो तपेदिक होता है, मतलब टीबी जो होता है, वो बैक्टीरिया से होता है। हम लोग इसको याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुनैन नामक दवा किससे प्राप्त होती है ये हमें जानना है, और कुनैन का यूज क्या होता है हम लोग उसको भी देखेंगे। तो हमारा ऑप्शन है मनी प्लांट, दूसरा है सिनकोना प्लांट, तीसरा है यूकेलिप्टस प्लांट और चौथा है अकोनाइट। तो देखिए जो सिनकोना होता है,
सिनकोना का जो प्लांट होता है उससे क्विनाइन नामक दवा प्राप्त होती है, हम लोग याद रखेंगे। क्विनाइन नामक जो दवा होती है वो मलेरिया के उपचार में यूज होता है, मलेरिया में यूज होता है, ये काफी फेमस होता है। तो याद रखेंगे कि जो क्विनाइन नामक दवा होती है वो सिनकोना प्लांट से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, दूध, दूसरा है मांस, तीसरा है सोयाबीन और चौथा है अंडा। तो देखिए जो प्रोटीन का स्रोत है वो दूध भी है, मांस भी है, सोयाबीन भी है और अंडा भी है। लेकिन यहाँ पूछा है सर्वोत्कृष्ट मतलब किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो जो सोयाबीन है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। वहीं अगर दूध में बात करें तो दूध में तो प्रोटीन होता ही है। ऐसी कौन सी विटामिन है जो दूध में नहीं पाई जाती है, कई बार ये क्वेश्चन बनता है। तो जो विटामिन सी होती है, विटामिन सी के अलावा दूध में बाकी सभी चीजें होती हैं। और बात करें अंडा की, तो अंडा में जो होता है वो एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो 3 हमारा है वो सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का कौन सा समूह है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में कई बार पूछा है। तो मच्छर द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में पता चलेगा हमें। ऑप्शन नंबर पहला हमारा है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। तो देखिए जो हैजा होता है वह होता है दूषित जल और भोजन से। तो पहला तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा हमारा है मलेरिया, HIV, एड्स और डेंगू। तो मलेरिया और डेंगू तो होता है आपके मच्छर से, लेकिन HIV, एड्स जो होता है वो मच्छर काटने से नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है HIV, डेंगू और हैजा। तो डेंगू तो होता है मच्छर काटने से, लेकिन हैजा और HIV नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जो होता है वह मच्छर से होता है। देखिए जो मलेरिया होता है वो मादा एनोफिलीज, हम लोग इसको याद रख लेंगे क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछता है। मादा एनोफिलीज से होता है और डेंगू जो होता है वो एडीज मच्छर से होता है। एडीज मच्छर काटने से हमें डेंगू हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। कौन सा तेल? कैरोसिन तेल डालने की सलाह दी जाती है। तो कह रहा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन हमारा है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छर का प्रजनन थम जाता है। तीसरा है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। चौथा है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, जब बाढ़ आती है, बाढ़ वाले इलाके में जब बाढ़ चली जाती है तो काफी ज्यादा सड़न पैदा हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, मच्छर जो होते हैं काफी ज्यादा पनपते हैं। तो उसी समय जो होता है कैरोसिन तेल यूज करते हैं ताकि जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो कट जाए और मच्छर का प्रजनन जो है थम जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रीना आम पसंद करती है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो हमें आम का संरक्षण पढ़ना है। देखिए ये भी क्वेश्चन बनता है सीटेट में, किस चीज का संरक्षण हम लोग कैसे करते हैं। तो हमारा ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो रेफ्रिजरेटर में कितने दिन तक हम लोग रख सकते हैं आम को? अधिक दिन तक नहीं रख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। दूसरा हमारा है अचार और आम का पापड़ बनाना। तो ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि अचार और पापड़ अगर हम लोग बना लेंगे तो वो कई दिन तक चलता है। अचार तो सालों साल चलता है और पापड़ भी। तो हम लोग याद रखेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। तीसरा हम देख लेते हैं, तीसरा है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बों में संचित करना। तो देखिए जूस अगर बना लेंगे तो जल्दी से वो खराब हो जाएगा, तो यह तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। चौथा है प्लास्टिक के थैलों में रखना। पहला तो ऑप्शन ये ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि कोई भी चीज को, हमें खाने वाली चीजों को प्लास्टिक के थैले में नहीं रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। तो हमें अपने सिलेबस में एक टॉपिक दिया है कि पौधे के कौन से पार्ट को हम लोग यूज करते हैं। तो जो सरसों है, सरसों में क्या करते हैं हम लोग, पत्ते जो उसका होता है, पत्तों से हम लोग सब्जी बनाते हैं और बीज से तेल निकालते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पत्तियां होती हैं सब्जी की तरह यूज होती हैं और जो बीज है उससे तेल प्राप्त होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। और पढ़ लेते हैं, जो पालक होते हैं, पालक का कौन सा पार्ट खाते हैं हम लोग? पालक की हम लोग पत्तियां खाते हैं। पालक के हम लोग क्या करते हैं? पत्तियां खाते हैं। जो नारियल होता है उसका हम लोग फल खाते हैं। और जो बंद गोभी होता है, जो बंद गोभी होता है उसका हम लोग पत्ता खाते हैं।
तो ये भी क्या हो गया, ये आता है आपका एग्जाम में कि किस जो प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है, साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी जरूर खाने के सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। तो देखिए ये जो डॉक्टर है वो बोल रहा है मरीज को गुड़ खाने के लिए, आंवला खाने के लिए और हरी पत्तेदार सब्जी खाने के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मलेरिया, दूसरा है एनीमिया, तीसरा है बुखार और चौथा है मियादी बुखार। तो देखिए जिस भी इंसान को एनीमिया हो जाता है उसके अंदर रक्त की कमी हो जाती है, और रक्त की कमी की पूर्ति कैसे होती है, जब हम लोग आयरन लेंगे, आयरन लेने से रक्त में जो है कमी हो पूर्ति हो जाती है आयरन की। तो गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों से हमें आयरन प्राप्त होता है, इसलिए उस इंसान को एनीमिया हुआ है। तो ऐसे भी होता है कि कई क्वेश्चन सीटेट में सैंपल देते हैं कि ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं तो कौन सा रोग हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए एक क्वेश्चन ये जो मैंने बताया अभी आ गया। यहाँ क्या दिया है, बीमारी का लक्षण दिए हुए हैं कि कोई बीमारी है, लक्षण दिए हुए हैं, क्या क्या लक्षण है उसमें। इसमें कपकपी के साथ बुखार आता है, दूसरा है इसमें बार बार पसीना आता है, तीसरा है इसकी दवाई एक पेड़ की छाल से बनती है, चौथा है यह रोग मच्छर से होता है। तो आपको जो है सिम्टम्स दे दिए गए हैं कि इसमें क्या क्या होता है, अब बताना है कि कौन सा रोग है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा है डेंगू, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है चिकनगुनिया और चौथा है मियादी बुखार। तो देखिए मैंने पहला ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो होता है वो मच्छर के काटने से ही होता है। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन का कैसे पता लगाएंगे, क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे है कि इसकी दवाई एक पेड़ की छाल से बनती है, पेड़ की छाल से बनती है। और हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन पढ़ा है कि सिनकोना पेड़ की छाल से दवाई बनती है, तो मलेरिया के इलाज में वो दवाई यूज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। मलेरिया के लिए हम लोग सिनकोना वृक्ष की छाल का यूज करते हैं, तो हम लोग ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, पीलिया, पोलियो, आंत्र ज्वर रोग कैसे फैलते हैं, ये हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है मच्छरों से। तो देखिए मच्छरों से तो पीलिया, पोलियो, आंत्र ज्वर होता नहीं है। मच्छरों से आपका होता है डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब होते हैं। दूसरा है दूषित जल और भोजन से। तो ये बात बिल्कुल सही है, दूषित जल और भोजन से पीलिया, पोलियो और आंत्र ज्वर रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोटीन क्यों आवश्यक है। ऑप्शन देख लेते हैं, बीमारियों से बचाने के लिए, दूसरा है शरीर की वृद्धि के लिए, तीसरा है शरीर को ऊर्जा देने के लिए और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो बीमारियों से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विटामिन का यूज करते हैं, विटामिन का यूज करते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए क्या करते हैं, प्रोटीन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया। तीसरा है शरीर को ऊर्जा देने के लिए, तो शरीर को ऊर्जा देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करते हैं, जिसमें ग्लूकोज वगैरह आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये सब आते हैं। तो प्रोटीन को आवश्यक है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, और शरीर को ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट भी हो गया और फैट भी हो गया। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों से ऊर्जा मिलती है। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे जल्दी एनर्जी देता है, और जो फैट होता है वो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। इससे जल्दी एनर्जी प्राप्त होती है और इससे ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस बीमारी के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका दिया जाता है। तो ऑप्शन है टिटनेस, दूसरा है काली खांसी, तीसरा है डिप्थीरिया, चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो डीपीटी होता है, डीपीटी का मतलब क्या होता है, इसका देखिए डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, और जो पी होता है इसका मतलब होता है पर्टूसिस, और टी का मतलब क्या होता है, टिटेनस। तो यही तो तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है, डिप्थीरिया भी दिया हुआ है, पर्टूसिस मतलब काली खांसी होता है, और टिटेनस मतलब टिटेनस होता है। तो इसका तीनों ही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन रोग से बन जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।